मालिक होता है, एक नौकर होते मालिक होता है, एक कुत्ता भी समझता है अगर मालिक के आंखों में प्रेम है, उसके चेहरे पर हंसी है, तो वह कुत्ता भी मालिक के सामने दुम हिलाता है। उसके आंखों में अगर रोष है तो वह कुत्ता भी उसके पास में नहीं आता ना। इसलिए बंधुओं और भी विचार करो। जो नमक के बोरे आपने देखे होंगे, जिसके यहाँ किराने की दुकान है, नमक के बोरे होते हैं, बोरियां होती हैं, वह हमेशा नमक के हमेशा दरवाजे के बाहर रखी रहती हैं, अंदर नहीं रखते हो। नमक बाहर रखे रहते हैं, लेकिन नमक के बोरे कभी चोरी नहीं जाते हैं। और एक चीनी होती है, शक्कर होती है, उसके डिब्बे के अंदर डिब्बे में रख दो तो चींटियां जाकर के कहाँ जाएंगी? उस मीठे के पास जाएंगी, नमक के पास जाते हैं क्या? इसलिए कहते हैं कि बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, कीमती मोबाइलों में घंटियां नहीं आती। घर छोटा हो या बड़ा बंधु, जिस घर में प्रेम नहीं, इंसान तो क्या चींटियां भी नहीं आते। इसलिए अपने जीवन में प्रेम जीवन की बुनियाद होती है। निस्वार्थ प्रेम के साथ अपने भगवान की आराधना करें। प्रेम से आप दुनिया को बुला सकते हैं। अगर जिस वृक्ष पर आग लगी है बंधुओं, उस पर पक्षी कभी निवास नहीं करते हैं। इसलिए अपने जीवन में प्रेम कभी जीवन से खोने नहीं देना। अगर प्रेम, मैंने कहा ना, वह जीव रहा था, बैठा हुआ है, भोजन नहीं कर रहा है, क्योंकि भूख नहीं है। भूख के अभाव में भोजन की कीमत नहीं है। ऐसे जीवन में तुम्हारे सब कुछ है, धन है, दौलत है, अगर जीवन में दो शब्द प्रेम के नहीं बोल सकते हो, प्रेम नहीं है, तो तुम्हारे जीवन में क्या है? इसलिए लक्ष्मी सब चाहते हो, प्रेम से बोलना सीखो, अच्छे से बोलना सीखो। और प्रेम ये नहीं कि मुझे बदले में नहीं, आप अच्छी भाषा बोलिए, आप प्रेम के साथ रहिए, क्योंकि प्रेम जीवन का एक सेतु है। अगर टूटे हुए परिवार को, टूटे हुए समाज को अगर प्रेम से बोलोगे तो वह चुंबक का काम करता है। जैसे चुंबक होता है वह टूटे हुए को मिला देता है, ऐसे ही बंधु अगर प्रेम की भाषा निकलती है तो तुम्हारे जीवन में जो टूटा हुआ परिवार है वह मिल सकता है। आज घर में, घर घर में, परिवार परिवार में बंधुओं कलह मची हुई है। सबसे ज़्यादा आज प्रेम का नीर सूख गया है। बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन घर घर के पैसा है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा तुम कितना बना लेना, अगर बताओ तुम्हारे घर में अगर प्रेम ना हो, अगर प्रेम भाव ना हो, कलह हो, तो आपका पूजन करने में भी मन नहीं लगेगा, आपका स्वाध्याय करने में भी मन नहीं लगेगा, आपको दान करने में कुछ में मन नहीं लगेगा। इतना पैसा किस लिए कमाया? एक गरीब होते हैं, प्रेम भाव से बैठते हैं, खाते हैं। वो आज तो ऐसे हो गया कि प्रेम तो ठीक एक ही आंगन के 4 भाग कर लिए जाते हैं। इतने कलह के कारण से वह भाई भाई कहता मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा, वह कहती मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा। और तो क्या बंधुओं, ध्यान रखना, आंगन में दीवार खड़ी करोगे तो आंगन छोटा तुम्हारा ही होना है, दूसरे का आंगन छोटा होने वाला नहीं है। इसलिए अपने दीवार में इतना अगर करना है तो इतना रखो कि एक दूसरे से प्रेम भाव, वैसे भी पहले जितना प्रेम होता था, पहले पत्र लिखे जाते थे, संवेदनशीलताएं होती थी, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव जगता था। आज तो सब छूट गया है, एक तो इस मोबाइल के कारण से और दूसरा बंधु हमारी भावनाओं से। इसलिए अपनी भावनाओं को जागृत करिए, अपनी भावनाओं को जीवन में उतारते हुए ओ बंधु प्रेम जीवन में जरूरी है। तो अपने जीवन में प्रेम, जब तक तुम्हारे जीवन में प्रेम है, जब तक तुम मनुष्य की श्रेणी में आते हो, और जिस दिन तुम्हारे जीवन से प्रेम निकल गया, ध्यान रखना तुम मनुष्य नहीं, तुम जानवर की श्रेणी में आओगे।
तुम जानवर की श्रेणी में आओगे, क्योंकि वह मानव एक बार सारे संगोष्ठी लगी हुई है, सारे पशु पक्षी जितने थे सब लोग पहुंच गए। वो मनुष्य पहुंचा तो उसमें से एक तिर्यंच पूछता है, एक पक्षी ने बोला कि भाई ये बताओ कि तुम लोगों को मनुष्यों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है। तो वह मनुष्य कहता है कि हम लोग श्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों की आँखें बहुत सुंदर हैं। मनुष्य की आँखें बहुत सुंदर होती हैं, इसलिए हम लोग सुंदर हैं, हम लोगों को श्रेष्ठ माना जाता है। तो उसने तुरंत उस पशु ने, उस त्रियंच ने, कहते हैं कि हिरण को सामने कर दिया कि तुम जब जिसकी सुंदर आँख होती है तो कहते हैं मृग नैनी है, हिरणों जैसी उसकी आँख है। क्या हिरण जैसी तुम्हारी सुंदर आँखें हैं? इसलिए ये हिरण को सामने खड़ा किया। अब वह सोचने लगा क्या किया जाए, तो उसने कहा कि हम लोग इसलिए सुंदर हैं क्योंकि हम लोगों की आवाज़ सुंदर है, हम लोगों की सुरीली आवाज़ निकलती है। जैसे कहा तो उसने कोयल को सामने खड़ा कर दिया कि कोयल की उपमा देते हो, इसकी आवाज़ कोयल जैसी है। कोई भी होता सुरीली आवाज़ निकलती है, तो कोयल हमारे ही पशु, हमारे ही लोगों की उपमा दी जाती है, फिर भी आप श्रेष्ठ क्यों हैं? अब वह मानव हारने वाला था, तो वह कहता है कि हम लोग इतने इसलिए सुंदर हैं, क्योंकि इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम लोग पहलवान हैं, हम लोग पहलवान। तो उसने लिया शेर को सामने खड़ा कर दिया। शेर जैसी पहलवानी है क्या तुम्हारे अंदर? नहीं। तो उसने कहा कि हम इसलिए अच्छे हैं, इसलिए श्रेष्ठ माने जाते हैं क्योंकि हम लोग सात्विक भोजन करते हैं, हम लोग ऐसे वैसा भोजन नहीं करते हैं। तो उसने कहा कि सात्विक भोजन करते हो, तो उसने तुरंत हंस को सामने खड़ा कर दिया। क्या हंस जैसा भोजन कर सकते हो कि दूध अलग और पानी को अलग अलग करके करता है, इसलिए क्या तुम सात्विक भोजन करते हो? अब वह चुप हो गया। अब सोचा कि अब तो मेरी हारने की बारी है। फिर भी वह मानव कहता है कि हम लोग इसलिए सुंदर हैं क्योंकि हम लोग बांट करके खाते हैं। जैसे कहा बांट, अकेले नहीं खाते, बांट छिपा रहा है भले ही अकेले। आज का मानव तो अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ऐसी स्थिति। बात हंसने की नहीं, बात समझने की है। लेकिन फिर भी कह रहा है कि हम लोग इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम लोग बांट करके खाते हैं, अकेले नहीं। तो उसने कौआ को सामने खड़ा कर दिया। क्या कौआ जैसा? कौआ को एक टुकड़ा कभी अकेले नहीं खाता, काँव काँव करके सबको बुला लेता है, तब वह भोजन करता है। तो क्या तुम कौए की ही तो उपमा देती हो, कौए जैसे हो सकते हो? अब वह हारने वाला था। तो उसने कहा हम लोग इसलिए श्रेष्ठ माने जाते हैं क्योंकि हम स्वामी भक्त हैं, हम अपने जिसके खाते हैं उसकी। तो उसने कुत्ते को सामने खड़ा करे। कुत्ते जैसे वफादार हो सकते हो क्या? कुत्ता जिसकी खाता उसकी दुम हिलाता है। वो मनुष्य तो अपने कहते गंगा गए सो गंगादास, और जमुना गए सो जमुनादास, रघुपत रागा राजा राम, और जैसे ही मौका वैसा ही काम, ऐसी मनुष्य की। तो उसने कहा कि तुम क्या स्वामी कुत्ते जैसे हो सकते हो? तो वो अब वह सोचता है कि अब तो बात मेरी पूरी मनुष्य हारने ही वाला है। उसने कहा हम लोग इसलिए श्रेष्ठ माने जाते हैं क्योंकि मनुष्य मेहनत ज़्यादा करता है। उसने गधे को कर दिया कि गधे की उपमा दी जाती है कि ये गधा मजूरी कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। जब मेहनत करते हो तो आखिर उपमा गधा की ही दी जाती है, अब तुम श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? उसने कहा कि हम लोग इसलिए सुंदर हैं, इसलिए श्रेष्ठ माने जाते हैं क्योंकि हम लोगों के अंदर त्याग रहता है। तो उसने कह दिया, गाय को सामने खड़ा कर दिया। गाय खाती है घास और दूध देती है, इसके जैसा त्याग तुम कर सकते हो क्या? इसलिए श्रेष्ठ हम लोग होना चाहिए और तुम लोग अपने आप को श्रेष्ठ। तो वह कहता है कि हम लोग तेज दौड़ते हैं इसलिए हम लोग बड़े हैं, हम लोग। तो उसने जा कर के
कह दिए नहीं हम मिलजुल करके रहते हैं। उसने सूकर को ला करके खड़ा कर दिया कि तुम्हारे यहाँ क्या बच्चे हैं, यहाँ तो एक सूकर के 3-3, 4-4, 7-7 बच्चे होते हैं, 9-9 बच्चे तुम्हारे होते क्या? आज तो एक हो गए, एक से बस वो भी बन, और वो भी देश को छोड़ करके विदेश की पढ़ाई हो रही है, अपने देश को छोड़ के विदेश में भेज रहे हैं एक संतान, और देश को छोड़ करके विदेश बंधो। जब तुम अपने बच्चों को पहले से ही तुमने भेज दिया, वे तुमको क्या एडजस्ट करेंगे? आज तुम अपने बच्चों को खिलाने में शर्म करते हो, कल के दिन क्या स्थिति? आज ध्यान रखना, अगर तुम अपने बेटे को अपने स्तन का रसपान नहीं कराते हो, तुम उसको दूध की बोतल पिलाते हो, वो कल का बेटा बड़ा बन के तुम्हारे शराब की बोतल पकड़ेगा, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर तुम अपने बेटे को आज से तुमने भेज दिया, बाहर भेज दिया पढ़ाने के लिए, वो घर में नहीं रखा, कल के दिन तुम्हारा बेटा तुमको वृद्धाश्रम भेज दे, तो इसमें बेटे की गलती नहीं, संस्कार तुम्हारे हैं। इसलिए तो बात चल रही है, उसने कहा हम लोग मिल करके रहते हैं, फिर कहते हैं हम तेज दौड़ते हैं इसलिए श्रेष्ठ है। तो उसने घोड़े को कर दिया कि घोड़ा कितना टप टप करके कितनी तेज़ी से दौड़ता है। अब उसने कहा कि अब तो हम लोग हारने वाले हैं। उसने कहा, लास्ट में उस मानव ने कहा कि हम लोग श्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि हम प्रेम भाव से रहते हैं। उन त्रियंचों ने, उन पशु पक्षी ने हाथ जोड़ लिए, बस बोले हे मानव, अब समझ में आया कि तुम श्रेष्ठ इसलिए हो क्योंकि मानव हो, प्रेम से रहते हो। हम लोग पशु पक्षी होकर के प्रेम से नहीं रह पाते, लेकिन ध्यान रखना मानव, जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम भाव है, जब तक तुम मनुष्य की श्रेणी में आ रहे हो, और जिस दिन तुम्हारे अंदर से प्रेम भाव निकल गया तो तुम मनुष्य नहीं जानवर की श्रेणी में आओगे। इसलिए बंधु, जानवर नहीं, हमें जिन बनना है, हमें मानव बनना है, और मानव बन करके अपने जीवन को स्वयं अच्छे रहना है। जब हमारे अंदर प्रेम होगा, और मेरी भावना में भी पढ़ते हो, प्रेम भाव हो सब जीवों से गुणी जनों में हर्ष। पढ़ते हो ना कि प्रेम भाव, तो प्रेम भाव जीवन की प्रेम, वो जहाँ प्रेम होती है वहाँ पर प्रभु से स्नेह होता है। तो एक दिन हम भी भगवान बन जाते हैं। समय आपका हो गया है। अगली चर्चा चौथा आयाम क्या कहता है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज अपनी वाणी को यही समाप्त देते हैं। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, वह भक्त जब भगवान की पूजन करके अपने जीवन में कुछ होना चाहता है, वह भगवान की भक्ति करके, भगवान की उपासना करके अपने जीवन को एक ऊंचाइयों की दिशा देना चाहता है। और वह जीवन की दिशा, ऊंचाइयों की दिशा हमारे जीवन में तभी आती है तब हम भक्ति, कोई भी कार्य करते हैं अगर जिसके जो नियम होते हैं, नियम लेकर के अथवा नियम के अनुसार हम कार्य करते हैं, तो हमारा कार्य एक ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। अगर नियम होते हैं, आप कितना भी त्याग कर लो, अगर आपका नियम नहीं है, खाते नहीं हो लेकिन नियम नहीं है, पुण्य तो मिल रहा है लेकिन फल मिलने वाला नहीं है। अब आप रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, पुण्य तो मिलेगा, लेकिन जब नियम लेकर के कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करूँगा, इस तरह से आपने नियम ले लिया, तो बंधु कहते हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा। हमारा नियम, हम नियम ले लेते हैं, लोग नियम लेने से घबरा भी जाते हैं, कहते हैं नियम। ओ बंधु ध्यान रखना, जब नियम होते हैं ना तभी परीक्षा होती है। अगर आपने नियम लिया है तभी आपकी परीक्षा होगी, अगर आपने नियम नहीं लिया तो आपकी परीक्षा नहीं हो सकती है। क्योंकि जब कहते हैं कि आप परीक्षा हॉल में बैठोगे
तभी आपको पेपर हल करने के लिए दिया जाएगा ना। अगर हॉल के बाहर खड़े हो तो क्या वहाँ पेपर दिया जाएगा तुम्हें हल करने? नहीं दिया जाए। ऐसे ही भवात्माओं नियम का होता है। जब हमारे जीवन में नियम हो जाते हैं तो हमारी परीक्षा शुरू हो जाती है। जैसे साधु संत आहार करते हैं, अंतराय आ जाता है। आप इतना शोधन करते हो, साधु भी शोधन करता है, वो अंतराय आ जाते। आप कहते हो कि गुरु माँ हम लोग तो भोजन रोज करते, हम लोगों के में कभी बाल नहीं आता, कभी कोई जीभ नहीं निकलता, कभी नहीं आता। वो आप लोगों को इतना शोधन करके देते हैं, फिर भी तो बंधु मैं कहती हूँ कि अभी तुम्हारी परीक्षा, नियम ले लो कि अगर बाल निकल चूल निकल आएगा तो भोजन छोड़ देंगे, फिर भोजन करने बैठना। देखो परीक्षा होती कि नहीं होती। तो बंधु बात चल रही है कि नियम के अनुसार काम करना और नियम लेकर के काम करना वह हमारी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। तो हमारी चर्चा वही चल रही थी कि वह भक्त जो भक्ति के नियम होते हैं उसी भक्ति के अनुसार चल रहा है। तो उसने सबसे पहले हमने भगवान के चरणों में समर्पित करना सीखा था, अपने जीवन को समर्पण कर दिया था कि हे भगवान अब आपके ऊपर हो, अच्छा करो तो आपका, ओ बुरा होगा तो आपका, मेरा कुछ भी नहीं है, जो होगा तो आपका है, कि मैंने आपको समर्पित कर दिया है। और क्योंकि बंधु होता ही ऐसा है, जहाँ समर्पण हो जाता है वहाँ व्यक्ति कभी दूसरे जगह भटक ही नहीं सकता है। एक बार क्या होता है, रात्रि में जब आप जाते हो, सड़कों में जाते हो, सरसली लाइट जली रहती है, जब लाइट जली रहती है तो वहाँ पर कीड़े भी इस बरसात के समय में जो 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव होते हैं, 4 इंद्रिय पतंगा आदि, तो वह लाइट के ऊपर जाते हैं। जाओ नगर में देख कर के आना कि लाइट जल चुकी है अथवा नहीं, प्रकाश हो चुका कि नहीं। वह पतंगा तुरंत उड़ करके जाता, बोले इसी वक्त जा रहा हूँ, 10 मिनट में मैं वापस आ रहा हूँ। ओ बंदो वह सारे खारू पेटिया में घूम आया, मेन रोड में हो आया और देखा सब जगह लाइट ही लाइट जल रही है, और लौट करके यहीं आ गया।